वहीं खबर यह भी है कि जेडीयू की मांगों पर विपक्ष बीजेपी का कहना है कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी झुकेगी नहीं। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, बीजेपी सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान रखेगी। अपने सभी सहयोगियों को बीजेपी साथ लेकर चलेगी। निर्दलीय सांसद और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक तरफ सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस सरकार में जो सबसे अहम प्लेयर के तौर पर नजर आ रहे हैं दो पार्टियां, एक बिहार की जनता दल यूनाइटेड और एक आंध्रा की तेलुगु देशम पार्टी। जेडीयू की तरफ से कुछ मांगे रेज की गई हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रवि, नरेंद्र मोदी के लिए गठबंधन में सरकार को चलाना एक चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं है कि अब तक वो जितने बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात और केंद्र में 10 साल की सरकार, वो फुल मेजॉरिटी के साथ थे। गठबंधन के जो दल होते हैं उनकी अपनी कुछ मांगे होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। विशेष तौर पर जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है, अगर इस पर सरकार आगे बढ़ती है तो कई स्टेट्स हैं जो इस कतार में खड़े हो सकते हैं। ये भी सेंटर को ध्यान रखना होगा और इसके आर्थिक पहलुओं को भी देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए दोनों राज्य जिनका समर्थन आपको मिल रहा है, दोनों राज्य के, चाहे टीडीपी हो चाहे आपको जेडीयू हो, दोनों राज्यों में पुरानी मांग रही है। जो विशेष दर्जा का स्पेशल स्टेटस की मांग रही है, आज से नहीं है, पिछले 10-12 साल से, जब से आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ तब से आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग होती रही है। और साथ साथ जब से बिहार का डिवीजन हुआ, लगभग 20-22 साल 23 साल हो गए, तब से ये मांग बिहार को लेकर होती रही है। तो ये एक मौका है जेडीयू के पास, जब वो इस मांग को रखे मजबूती से, क्योंकि वो भी चाहेगा कि अपनी जनता में मैसेज जाए कि हमने अपनी बात को मजबूती से रखा और ये मांग मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मांग की बात बहुत पहले होती रही। प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं पटना में, चाहे आंध्र प्रदेश में टीडीपी के रैली में जिक्र कर चुके हैं। तो वो मांगे मिलनी चाहिए। आर्थिक तौर पे कितना वायबल है ये देखने वाली बात होगी, विचार करने वाली बात, लेकिन पॉलिटिकली इसको आपको मानना पड़ेगा, इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो स्टेट आपके साथ हैं और इनकी वजह से ही आपकी सरकार बचती हुई नजर आ रही है। तो इनकी बात शायद आपको माननी पड़ेगी, लेकिन बार्गेनिंग का तरीका कुछ और भी हो सकता है। देखिए, इसके अलावा तमाम और मुद्दे, जैसे आज अग्निवीर का मुद्दा आज उठाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, तो अग्निवीर एक मुद्दा है और विपक्ष इसको उठाए उससे पहले अगर आपके विद इन पार्टी लोग उठा रहे हैं, तो यानी कि इस पर चर्चा हो और इसका समाधान अगर निकलता है, इसमें कोई रास्ता निकलता है, तो उससे जनता का भी भला होगा और सरकार का भी भला होगा। और जो विपक्षी जो पार्टी आपके साथ सरकार में, उनका भी नाम होगा कि उन्होंने कम से कम इस मुद्दे को उठाया, तो एक जेन्युइन मुद्दे को। कई सारी बातें हैं विपक्ष इससे पहले, जैसे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी चाहेंगे कि इस बात का क्रेडिट उनको मिले कि अग्निवीर स्कीम का क्रेडिट वो लेना चाहेंगे। लेकिन अगर सत्ता के साथ रहने वाले जो अपने सहयोगी दल है इस बात का क्रेडिट ले लेते हैं, तो शायद राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो कई सारी स्ट्रेटजी होती है और ये जानबूझकर भी कई बार कार्ड खेला जाता है कि अपने ही सहयोगी दल से बात कहलवा के उस पर चर्चा करवाना, फिर उस पर कहीं ना कहीं एक सरकार का स्टैंड लेना। नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गठबंधन की सरकार को चलाना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि ये जो पूरी जो छोटे छोटे दल हैं, जिनके जो एनडीए के घटक दल लंबे वक्त से हैं, लेकिन उनके पास एक सांसद हैं, किसी के पास 2 सांसद हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं। इन दोनों के हितों को साधना एक बड़ी चुनौती रहेगी अगले 5 साल, और सरकार को हमेशा चेक एंड बैलेंस लेकर ही चलना पड़ेगा और विपक्ष भी इस ताक में रहेगा कि कब नाराजगी हो और कब उसका फायदा आप उठा सकें। अब बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष तो चाहेगा कि इसमें नाराजगी और उसका फायदा उठाए, लेकिन देखिए, भले ही नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई मिलीजुली सरकार नहीं चलाई है, गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो काफी एक्टिव थे, संगठन में काफी सक्रिय थे। राजनाथ सिंह उस सरकार में रह चुके हैं, तो उनके अनुभव का फायदा लिया जा सकता है कि कैसे गठबंधन धर्म में आपको पालन करना है, गठबंधन की सरकार चलाने में कैसे किसको बात को मानना है, कितना नहीं मानना है। क्योंकि बातें मांग तो रखी जाती है दूसरी तरफ से, लेकिन उस मांग को कितना मांग कर आगे बढ़ते रहना है, सरकार चलाते रहना, ये भी एक कला है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहली सरकार मानी जाती है देश में जो विपक्ष के तौर पे, मतलब कांग्रेस के बाद जो पहली सरकार आई जो 5 साल लगातार चल पाई।
और उसमें कोई आरोप नहीं लग पाया, उस पर करप्शन के आरोप नहीं लगे। जबकि नरसिम्हा राव की सरकार जो थी 5 साल की, आप याद कीजिए, जो पहली कोalition गवर्नमेंट थी 91 से 96 तक तो चली, उस पर आरोप भी लगे, उस पर करप्शन के चार्जेस भी लगे। तो कहीं ना कहीं बेदाग रहते हुए, मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए अगर आप 5 साल चला लेते हैं, गठबंधन की सरकार चला पाते हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मोदी जी तो ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के लिए और मुश्किल है। अमित शाह इस तरह की चीज़ों को, शायद आर्म ट्विस्टिंग को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अभी सबको थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा, सबका लाइन चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ने मैंडेट यही दिया है। जनता का मैंडेट यही है कि साथ मिलकर काम कीजिए और ठीक से काम कीजिए, बहुत ज़्यादा सर चढ़ के काम नहीं कीजिए, लोगों की बात सुनकर समस्या का समाधान करते हुए काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।